बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा 10th क्लास का एक्सरसाइज 7.1 लेक्चर नंबर 2, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। ये हमारे पास एंगल्स दिए हुए हैं, हमने इन एंगल्स को लोकेट करना है, बताना है कि इसकी डायरेक्शन, इसकी प्लेस कहाँ पर बनती है। अब एक तो बात ये याद रख लें कि अगर एंगल पॉजिटिव का दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज हमने जाना है, और एंटी क्लॉकवाइज से 0, 90 डिग्री, 180, 270, 360। और अगर एंगल नेगेटिव का दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्लॉकवाइज जाना है, तो ये 0, ये -90 डिग्री, -180, -270, -360। इसी तरीके से नेगेटिव की तरफ ये क्लॉकवाइज और पॉजिटिव की तरफ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज। अब ये 30 डिग्री है। अब देखें, अगर मैं ये 0 से लेके 90 डिग्री तक है तो इसका मिड जो होगा वो 45 होगा, तो ये 45 से थोड़ा सा लेस आएगा, तो इसका मतलब ये हमारे पास बनेगा 30 डिग्री। इसी तरीके से ये क्या है, 22.5 डिग्री, तो 45 का हाफ, ये सपोज के 45 बनता है, तो 45 का हाफ जो है ये बनेगा हमारा 22.5 डिग्री। तो इसको मैं यहां पर लिखूंगा 22.5 डिग्री। ये 135 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ 135 का कि 90 + 45 ये 135 बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है और 135 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो ये बनेगा हमारा जी 135 डिग्री। ये 225 डिग्री है, तो ये देखें 0, 90, 180, तो 225 यहां पर आएगा, तो 180। अब ये देखें 180 + 45 ये हमारे पास बनता है 225 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां पर आएगा और ये इस तरीके से ये बनेगा हमारे पास 225 डिग्री। सिमिलरली ये -60 डिग्री है, तो अब ये क्लॉकवाइज आएगा, तो क्लॉकवाइज में ये देखें, ये मिड जो है ये बनेगा -45 डिग्री, और मिड से थोड़ा सा इस तरफ जो है ये हमारे पास बनेगा -60 डिग्री। इसी तरीके से अब ये देखें कि ये हमारे पास क्या है, -120 डिग्री, तो ये 90 है, तो 90 + 30 120 होता है, तो ये हमारे पास बनेगा -120 डिग्री। ये -150 डिग्री है, ये 0, ये 90, तो 150 यहां पर आएगा, तो ये बनेगा जी हमारे पास -150 डिग्री। ये -225 डिग्री है, तो ये देखें 0, 90, 180, और यहां पर हमारे पास आएगा 180 + 45 225 डिग्री होता है, तो ये यहां पर आएगा। ये डायरेक्शन नेगेटिव इस तरफ 225 डिग्री, -225 डिग्री। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म का मतलब ये होता है कि हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अब ये देखें, हम 45 डिग्री, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो +30/, अब इसको लिखें 45 + 30/60। देखें, अगर हमने स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट की तरफ जाना है तो हम डिवाइड करेंगे, अगर हमने बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिग्री को हमें मिनट में कन्वर्ट करना होता तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो हम इसको 60 पे डिवाइड करेंगे, तो फिर हमारे पास ये डिग्री में कन्वर्ट होगा। तो ये 30 इससे कैंसिल हो जाएगा, 45 + 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो इसको हम लिख सकते हैं 45.5 डिग्री। सिमिलरली इसको जब हमने लिखना है 60 + 30/60,
30/3600। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 डिग्री में 3600 सेकेंड होते हैं। तो जब हमने सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 3600 पे डिवाइड करेंगे, जब मिनट को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 60 पे डिवाइड करेंगे। अब इसको फाइनली आप कैलकुलेटर यूज करते हुए भी आप लिख सकते हैं, कैलकुलेटर 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये हमारे पास आंसर आता है 60.5 डिग्री। इसी तरीके से 125 इसको हम चेंज करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 60 और 50 डिवाइडेड बाय 3600, इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज करते हुए हम सॉल्व कर सकते हैं। 125 प्लस 22 बाय 60 प्लस 50 बाय 3600, ये हमारे पास आंसर आता है 125.38 डिग्री। सिमिलरली इस तरफ आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 3 में यहां लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड। अब ये डेसिमल फॉर्म में है, यानी डिग्री फॉर्म में है, हमने इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो तरीका हमारा ये है, ये जो 0.36 है इसको हम यहां लिखेंगे 0.36 मल्टीप्लाई 60, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। 47 डिग्री 0.36 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आता है 21.6 मिनट। अब यहां से 47 डिग्री 21 मिनट और ये जो 0.6 है इसको आप एक बार फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बनेगा 47 डिग्री 21 मिनट और ये 0.6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो ये हमारे पास आएगा 36। तो 47 डिग्री 21 मिनट 36 सेकेंड। सिमिलरली जब इसको हम सॉल्व करेंगे 125.45 को, तो ये 0.45 मल्टीप्लाई 60, ये चेंज हो जाएगा किसमें, मिनट में। तो 0.45 मल्टीप्लाई 60, तो ये हमारे पास बनता है जी 27 मिनट। इस तरफ आ जाएं, जब एंगल माइनस में है तो ये नेगेटिव एज इट इज रहेगा। तो ये देखें, इसको मैं -67 डिग्री, ये जो 0.58 है इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.58 मल्टीप्लाई 60, ये बनेगा हमारे पास मिनट। तो 0.58 मल्टीप्लाई 60, ये हमारे पास आएगा 34.8 मिनट। अब ये जो हमारे पास 34.8 मिनट आया है इसको हम चेंज करेंगे 34 मिनट, और ये जो 0.8 है इसको एक बार फिर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा सेकेंड। तो 0.8 मल्टीप्लाई 60, तो ये हमारे पास आएगा 48। तो आंसर हमारा बनेगा -67 डिग्री 34 मिनट और 48 सेकेंड। इसी तरीके से इस तरफ आ जाएं तो ये 315 डिग्री अलग आएगा, 0.18 जो है इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मिनट में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास जी 0.18 मल्टीप्लाई 60, तो ये बनता है जी 10.8 मिनट। अब इसको 315 डिग्री
10 मिनट, और ये जो 0.8 है इसको एक बार फिर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसको जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली इसका आंसर हमारे पास आएगा 315 डिग्री 10 मिनट और 48 सेकेंड। इसके बाद हम क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी। लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू रेडियन। अब हमें याद हो, हमने एक फार्मूला प्रूफ किया था 1 डिग्री इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। ये फार्मूला हमने यहां पर यूज करना। तो 30 डिग्री फिर किसके इक्वल होगा? पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई 30। ये 30 इसके साथ कैंसिल होगा तो बचेगा हमारे पास पाई बाय 6 रेडियन। इसी तरीके से ये 60 डिग्री फिर किसके इक्वल होगा? पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई 60, तो ये इसके साथ कैंसिल होगा तो ये बनेगा पाई बाय 3। इसी तरीके से 135 डिग्री जो है ये किसके इक्वल होगा? पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई 135। अब ये दोनों नंबर्स जो हैं ये 45 के टेबल में आते हैं। तो ये आता है जी 45 3 जा और ये आता है 45 4 जा, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 पाई बाय 4। इसी तरीके से इसको देखें, ये 225 डिग्री है तो ये होगा पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई 225, तो ये भी 45 के टेबल में आता है। 45 5 जा और 45 4 जा, तो ये बनेगा 5 पाई बाय 4। ये हमारे पास -150 है, तो -150 डिग्री इक्वल होगा पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई ये -150। तो अब ये देखें, ये दोनों नंबर्स 0 के साथ 0 कैंसिल हो सकता है और 3 के टेबल में 15 और 3 के टेबल में ये आता है, यानी कि आप 30 पे अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 30 पे, तो 35 जा और ये 36 जा, तो ये आंसर हमारे पास आएगा -5 पाई बाय 6 रेडियन। ये हमारे पास बनेगा -225 डिग्री इक्वल टू पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई ये -225। अब ये दोनों 45 पे कैंसिल हो जाएंगे। 45 5 जा और 45 4 जा, तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा -5 पाई बाय 4। ये 300 डिग्री हमारे पास ये इक्वल होगा पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई 300। अब देखें, 0 से 0 कैंसिल हो सकता है और ये 3 के टेबल में ये भी आता है, 3 के टेबल में ये भी आता है, या 6 के टेबल में डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हैं। 6 5 जा और 6 3 जा, तो ये आंसर हमारे पास आ गया 5 पाई बाय 3। सिमिलरली ये जो 315 डिग्री है ये फिर इक्वल होगा पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई 315। अब ये भी दोनों जो है 45 पे कैंसिल होते हैं। 45 4 जा और ये हमारे पास बनेगा 45 7 जा, तो ये हमारा आंसर आ गया जी 7 पाई बाय 4। अब हम अगले पेज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू डिग्री, यानी अब ये हमें रेडियन की फॉर्म में दिए हुए हैं, हमने इनको डिग्री की फॉर्म में चेंज करना है। तो अब हमने फार्मूला पिछले लेक्चर में जो है वो याद किया था कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री। अब ये देखें जी, हर पार्ट को हम 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे यहाँ पिछले
क्वेश्चन में हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते गए हैं और यहाँ पर हमने 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते जाना। तो ये देखें 3 पाई बाय 4 हमारे पास बनेगा 3 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई। अब कैंसिलेशन के बाद ये देखें कि ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 4 इसके साथ कैंसिल होगा 45 पर, और 45 3 जा 135 डिग्री। इसी तरीके से इसको देखें 5 पाई बाय 6 इक्वल टू 5 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई। अब ये पाई से पाई कैंसिल, 6 इससे कैंसिल होगा 30 पर, 35 जा 150 डिग्री। अब इसी तरीके से 7 पाई बाय 8 इक्वल टू मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 4 के टेबल में आएगा जी 4 2 जा और 4 45 जा। तो 45 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पे हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा 7 मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाय 2 157.5 157.5 डिग्री। इसी तरीके से 13 पाई बाय 16 विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये फाइनली हमारा आंसर आएगा 13 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू 146.25। अब देखें ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, तो इसको इसके साथ ही हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा आंसर बनेगा मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई। तो ये पाई से पाई कैंसिल, तो इसका आंसर भी यही बनेगा -146.25। ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, तो ये 146.25 डिग्री बनेगा और ये बनेगा -146.25 डिग्री। इसी तरीके से जब इस 3 को हम चेंज करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा 140 डिवाइडेड बाय पाई। तो ये पाई की वैल्यू भी आप जरा चेक करें, ये हमारे पास पाई है, इसको हम शिफ्ट और ये बटन प्रेस करेंगे हमारे पास पाई आ जाएगा। तो ये 540 डिवाइडेड बाय पाई, तो ये हमारे पास बनेगा जी 171.88 डिग्री। ये 4.5 है, ये चेंज होगा जी 4.5 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई। तो ये हमारे पास आंसर आएगा जी 4.5 मल्टीप्लाई 180 और डिवाइडेड बाय पाई कैसे आता है मैंने आपको अभी बता दिया है। तो 257.83 डिग्री। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ये -7 पाई बाय 8 किसके इक्वल होगा जी, -7 पाई बाय 8 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आंसर आएगा 7 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 8, तो -157.5 डिग्री। थैंक यू जी।